आज आप लोग क्लास 12 का फिजिक्स देखोगे। फर्स्ट पेपर तीसरा यूनिट हमने आपको पढ़ाया है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंडर, खोखले बेलन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा हमने पढ़ाया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने आज आपको पढ़ाएंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, जिसमें आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर के बारे में हमने आपसे ग्राफ कहा था। क्या कहा था? ग्राफ प्लॉट करना। तो यहां ध्यान से देखिएगा, ग्राफ देख लीजिए सॉलिड स्फीयर ऑफ ग्राफ। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ये आपका आर है, ये आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने आपका यहां पॉइंट क्या होता है, आर बराबर आर होता है, कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने कहा ये आपका ई प्रोपोर्शनल आर आया होगा, ई प्रोपोर्शनल आर, या ई बराबर आया होगा सॉलिड है रो आर अपान एप्सिलॉन नॉट या 2/3। आपका यही यार किसके लिए? इनसाइड के लिए। इनसाइड के लिए यही फॉर्मेट आया था। तो ई प्रोपोर्शनल देखिए आर। तो ग्राफ आपका एक पहला हमने कहा यदि y प्रोपोर्शनल x होता है तो इसका ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट जाता है, कहा जाता है स्ट्रेट। और ई प्रोपोर्शनल एक आपका आएगा आर स्क्वायर, ई प्रोपोर्शनल 1/r² आएगा। आप निकाल चुके हो, ई प्रोपोर्शनल 1/r या ई प्रोपोर्शनल 1/r² आया होगा। तो हमने कहा इसका ग्राफ ये हुआ प्लॉट, एक बार स्ट्रेट, उसके बाद यही आपका क्या हुआ ग्राफ प्लॉट। किसके लिए? सॉलिड स्फीयर के लिए। किसके लिए है ये? सॉलिड स्फीयर के लिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, सॉलिड स्फीयर के लिए ग्राफ यही होगा। अब आप देखोगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। तो यहां ध्यान से देखिएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर के लिए। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा ये आपका सिलेंडर है और ये आपका क्या सॉलिड है, वितरित है, इसमें आवेश अंदर पूरा भरा हुआ। जैसे आपका गैस सिलेंडर होता है उसमें क्या होता है, सेम वही कंडीशन। यहां पर क्या है, स्मॉल आर या कैपिटल आर हमने माना था सब में, तो कैपिटल आर मानिए। तो यहां वैल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, वैल्यूम चार्ज डेंसिटी, वैल्यूम चार्ज डेंसिटी आपका क्या होगा, रो आवेश अपान क्या होगा वैल्यूम, रो इक्वल टू क्यू बाई वी। यही आप पढ़े हो। हमने कहा इसका हिंदी क्या होगा, सॉलिड ठोस बेलन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने कहा इसमें दो केस होगा, एक इनसाइड आएगा, एक आपका आउटसाइड आएगा। तो यहां ध्यान से देखिए, पहला केस हम आपको बता रहे हैं इनसाइड के लिए। किसके लिए? इनसाइड। तो यहां ध्यान से देखिएगा, आप देखोगे इनसाइड के लिए। तो इनसाइड ऑफ सॉलिड सिलेंडर,
इनसाइड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। यहां ध्यान से देखिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए आप फिगर बनाइए। फिगर बनाइए, इसके अंदर एक और बेलन आ जाएगा। यहां ध्यान से देखिए, ये आपका सॉलिड वाला, इनसाइड कैपिटल आर से छोटा होगा स्मॉल आर। तो यहां ध्यान से देखिए, ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अंदर चार्ज है, और ये आपका स्मॉल आर है, और ये आपका यहां से कैपिटल आर है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हम अंदर के लिए निकाल रहे हैं। तो यहां ध्यान से देखिए, आप पढ़े हो 5E इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके, इसका लेंथ क्या है L, 0 से लेके 2 पाई RN E इंटू DA होगा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, 5E की वैल्यू होता है Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड E बाहर लीजिए। DA का इंटीग्रेशन क्या होगा A, 0 से लेके 2 पाई RN। Q इनक्लोज की वैल्यू क्या होगा, अंदर, अंदर कौन सा रेडियस है देखिए R। तो यहां ध्यान से देखिए, सॉलिड के लिए है, सिलेंडर के लिए तो Q इनक्लोज रो इंटू बी होता है। तो यहां ध्यान से देखिए क्या होता है, रो इंटू बी, रो Q इनक्लोज इसकल टू लिखोगे रो इंटू बी, और बी की वैल्यू आप लिखोगे रो पाई आर स्क्वायर एल, त्रिज्या कौन है अंदर, तो ये आर स्मॉल आर, तो पाई आर स्क्वायर एल। यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए सर बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो हाई स्कूल में पढ़ के आए हो। तो यहां ध्यान से देखिए, बेलन का आयतन हमने कहा पाई आर स्क्वायर एच, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल, एच के स्थान पे क्या है एल, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल, एक बार अपर एक बार लोअर। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा इंटेंसिटी आपका यहां लिख दे रहे हैं। अब आपका फाइनल रिजल्ट क्या आया, इसको देखिए, एक आर रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड ई इंटू 2 पाई आर एल होगा। एक आर एल से एल कैंसिल होगा, तो आपका पाई से पाई कैंसिल होगा, कैंसिल आउट, तो आपका ई इक्वल टू क्या आ गया, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए आया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड, किसके, सॉलिड सिलेंडर के लिए ये आपका रिजल्ट आया, और किसके लिए आया, इनसाइड के लिए। अब आप देखो आउटसाइड के लिए क्या आ रहा रिजल्ट, तो यहां ध्यान से देखिए, ये आपका इनसाइड के लिए आया, आउटसाइड वाला देख लीजिए बाहर के लिए। इधर देखिए आउटसाइड बाहर के लिए, कैपिटल आर छोटा हो जाएगा, स्मॉल आर आपका बड़ा हो जाएगा। कैपिटल आर आपकी बार क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल आर क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ये आपका इनसाइड वाला है, उसका रेडियस क्या है कैपिटल आर, ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, वितरित है, आवेश भरा हुआ है। यहां ध्यान से देखिएगा, अब हमने कहा इसका रेडियस क्या है कैपिटल, स्मॉल आर जो बाहर होगा, अंदर आपका क्या है
कैपिटल आर और बाहर कौन है, स्मॉल आर। देखिए इसकी लेंथ क्या है, डोंट एल। तो यहां ध्यान से देखिएगा, जैसे प्रक्रिया उसमें किए वही प्रक्रिया सेम है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई आर एल इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर एल। एक बार इंटीग्रेशन इसका करोगे, डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से लेके 2 पाई आर एल। डीए का इंटीग्रेशन कोई पूछे क्या होगा, ए, तो क्यू इनक्लोज रो इंटू बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड ई इंटू डी ए, एक बार अपन 2 पाई आर एल माइनस लोअर। डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए। डीए का इंटीग्रेशन आपसे कोई पूछे तो क्या होगा, ए 0 से लेके 2 पाई आर एल। अब ध्यान से देखिए, रो इंटू बी, भाई रूम इसका आयतन क्या होगा आपसे कोई पूछे तो यहां ध्यान से देखिए, रो बराबर होता है रो इंटू बी, रो बराबर क्यू इनक्लोज अपॉन बी, यही पढ़े हो। वैल्यूम क्या होगा, रो अंदर कौन सा वैल्यूम है, यहां ध्यान से देखिए, क्यू इनक्लोज अंदर कौन सा चार्ज है, तो 4 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल और बराबर क्यू इनक्लोज। देखिए अंदर कौन रेडियस, स्मॉल आर, तो हमने कहा स्मॉल आर, क्यू इनक्लोज का वैल्यू निकाले, तो रो इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर एल माइनस 0। तो यहां ध्यान से देखिएगा, अब आपका एल यहां पर आप देखिए तो आपका हो जाएगा रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल। तो आपका क्या, एल से एल कैंसिल होगा और पाई से पाई कैंसिल होगा और आपका कुछ चीज नहीं कैंसिल हो रहा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, रो आर स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट आर, यही आपका रिजल्ट आ गया। तो यहां ध्यान से देखिए, देखते रहिए। और अब आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर किसके बारे में पढ़े, आउटसाइड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। अब आप पढ़ोगे, ध्यान से देखिएगा, यहां ध्यान से देखिए आप लोग। अब आप पढ़ोगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट। सीट आपका दो होता है, एक थिन होता है, एक आपका थिंक होता है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, अब आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट, ड्यू टू सीट। ये हमने कहा आपका दो होता है। पहला, यहां ध्यान से देखिए, सीट के बारे में आप पहले जान जाइए। सीट आपका दो होता है, एक होता है थिंक, दूसरा होता है थिन। तो यहां थिक के बारे में आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा थिक क्या होता है और थिन क्या होता है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, अब आपका थिक वाला हम पढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक चार्ज शीट intensity of electric field due to thick charge sheet।
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक चार्ज शीट, मतलब थिक माने आपका क्या होता है, थिन माने पतला होता है, थिक माने मोटा। मोटे चद्दर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां ध्यान से देखिए, मोटे चद्दर के कारण आपका दो होता है, पहला हालो, हालो हालो थिक चार्ज शीट, थिक सॉलिड थिक चार्ज शीट, हालो एंड सॉलिड थिक चार्ज शीट। तो यहां ध्यान से देखिएगा, आप हालो के लिए देखिए एंड सॉलिड के लिए देखिए। हालो मतलब आपका खोखला, हालो मतलब खोखला, यहां ध्यान से देखिए, ये आपका चद्दर है, यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा हालो मतलब खोखला, इसके बाहर चार्ज होगा, देखिए पृष्ठ पर होगा, और ये आपका सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस, ये आपका सॉलिड होगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा, अंदर भरा हुआ होगा। ये आपका किसके लिए आया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये आपका है हॉलो थिक चार्ज शीट एंड सॉलिड थिक चार्ज शीट। तो यहां ध्यान से देखिए, आप पहले आप हेडिंग डालोगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक हालो थिक चार्ज शीट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हालो थिक चार्ज शीट एंड दूसरा आपका होगा सॉलिड थिक चार्ज शीट। तो आप आज इसके बारे में पढ़िए। तो यहां ध्यान से देखिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं। अब आप देखोगे, हेडिंग डालिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हालो थिक चार्ज शीट, खोखले पतले चद्दर के कारण, खोखले खोखले मोटे चद्दर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां ध्यान से देखिएगा, आपका दो डेरिवेशन हम निकाल रहे हैं। खोखले मोटे चद्दर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां आपको इनसाइड के लिए निकाल रहे हैं। इनसाइड ऑफ हालो थिक चार्ज शीट, हालो थिक चार्ज शीट, चार्ज शीट
हालो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हालो थिक चार्ज शीट। तो हालो के लिए हमने आपको फिगर बनाया, यहां ध्यान से देखिए। देखिए हमने कहा इसके अंदर आवेश नहीं है। जब आवेश नहीं है तो आपको हमने पहले से बताया है, जब आवेश नहीं होता तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, शून्य होता। तो इनसाइड के लिए फाई ई इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2, या आप कह सकते हो फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। तो यहां ध्यान से देखिए क्यू इनक्लोज की वैल्यू, क्यू इनक्लोज 0 है तो क्यू इनक्लोज अपान एप्सिलॉन नॉट फाई ई इंटू डी ए। तो यहां फाई 1 तीन स्टेप बनता है, फाई 1 फाई 2 कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इंटेंसिटी क्यू इनक्लोज की वैल्यू 0। तो आपका ई डी ए बराबर हो जाएगा 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई बराबर आपका हो जाएगा 0। यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए सर इंटेंसिटी ऑफ हालो थिन चार्ज शीट के लिए क्या होगा, तो आप बताओगे कि अंदर कोई आवेश नहीं है इसलिए चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो अगला आपका आउटसाइड ऑफ हालो थिक चार्ज शीट। आउटसाइड के लिए देखिए हमने कहा बाहर के लिए बताइए खोखले चद्दर के कारण या खोखले चद्दर के कारण बाहर के लिए क्या होगा। तो यहां ध्यान से देखिएगा अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा दो चद्दर है, यहां पर देखिए खोखला है, दो पार्ट ऐसे बन रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां ध्यान से देखिए, तो यहां दो पृष्ठीय होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डी इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डी इधर। तो दो के कारण आपका 0 हो रहा, एंगल क्या हो रहा, 0। तो यहां ध्यान से देखिए फाई और एक आपका अंदर होगा, वो अंदर तो आपका 0 ही होगा। तो फाई इसका टू लिखोगे फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो यहां ध्यान से देखिए दोनों के कारण हमने कहा फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड फाई 1 ई इंटू डी ए प्लस ई इंटू डी ए। तीसरा हमने कहा 0 है, अंदर वाला क्या है, 0। तो यहां ध्यान से देखिए क्यू इनक्लोज की वैल्यू क्या है, यहां ध्यान से देखिए सिग्मा 2 है, 2 सिग्मा एंड डी ए क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा डी ए। ये आप कैपेसिटेंस में प्रूव्ड भी पढ़ोगे। तो यहां ध्यान से देखिएगा, अब आपका एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है, तो 2 सिग्मा डी ए एंड वैल्यू रखिए, तो 2 सिग्मा डी ए अपान कितना आ जाएगा, 2 ई डी ए। क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी यही होता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान डी ए। तो एरिया आपका ट्वाइस हुआ। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा 2 से
2 कैंसिल, डी ए से डी कैंसिल, तो ई इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखे हो, सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट। या ऐसे आपका एक मेथड और है जो आपका बुक मेथड ध्यान से देखिएगा कैसे निकालोगे। तो मेथड सेकंड इसका देख लीजिए। हमने कहा एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, तो दोनों खोखला है, तो दोनों खोखले के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। कैसे आपको हो सके इसमें ना समझ में आया हो तो यहां ध्यान से देखिए, अभी आपको मेथड सेकंड में आपको पक्का समझ में आ जाएगा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कैसे, तो ये आपका ध्यान से देखिएगा कैसे हुआ। दूसरा स्टेप आप समझ लीजिए किसमें, मेथड सेकंड में। मेथड सेकंड से दूसरा स्टेप आपको हम बता रहे हैं, यहां ध्यान से देखिए, जिसको ना समझ में आया है तो मेथड सेकंड में आप देखिए। हमने कहा दो प्लेट को अलग अलग कर लीजिए। इधर देखिए, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, देखिए, और खोखला बीच में क्या है, खोखला। तो यहां ध्यान से देखिए, अभी आपको पता चलेगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो हो रहा है और बाहर कैसे नहीं जीरो हो रहा। तो यहां ध्यान से देखिए, आपको हमने इस प्लेट से, ये सेंटर है, इस पे लेफ्ट, इस पे एससी वर्मा क्वेश्चन भी है, किस पे, एससी वर्मा में भी है, कुमार मित्तल में भी है, बालाजी में भी है, सब में है। तो ये हमने कहा चाहे इसको लेफ्ट मानिए और इसको राइट मानिए। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा ये फर्स्ट प्लेट, ये आपका सेकंड प्लेट, यहां भी आपका फर्स्ट प्लेट था, ये आपका सेकंड प्लेट था, हमने आपसे पहले बोला। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा फर्स्ट प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दूर की तरफ E1, सेकंड प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दूर की तरफ E2। फर्स्ट प्लेट के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर के लिए आया और सेकंड प्लेट में ही पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर ही होगा। अब राइट में देखिए, फर्स्ट प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ, सेकंड प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ। यहां ध्यान से देखिए, सेंटर पे कैसे, आपने कहा अंदर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा, तो यहां ध्यान से देखिए, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बोलो, दूर की तरफ। माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दूर की तरफ। ये आपका E2। फर्स्ट के लिए हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ और सेकंड के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ। हमने कहा ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा E1 बराबर, ये कैपेसिटेंस में आप प्रूफ करोगे, E1 बराबर E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 E2 की वैल्यू E और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए लेफ्ट और राइट में आपका इंटेंसिटी नहीं जीरो हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो हमने कहा E इक्वल टू लिखोगे E1 प्लस, दोनों सेम डायरेक्शन, E2 E नेट। तो हमने कहा दोनों की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां ध्यान से देखिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां ध्यान से देखिएगा, बुक में आपका ऐसा है, लेकिन आपको तरीका ये है, मोटे चक्कर के लिए ये तरीका है आपका, बुक में ये मेथड है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, आपको ये भी समझ में आना चाहिए, वो भी समझ में आना चाहिए, दोनों आपका सही है। आपको इसलिए दोनों तरीका बताए हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और इसका प्रूफ कहां से आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप पढ़ोगे कैपेसिटेंस में, आपकी बात आज आपका चार्ज खत्म हो जाएगा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो थिंक चार्ज शीट के बारे में आज पढ़ाया है। अब आपका सॉलिड के लिए देखिए, अब इसको हम मिटा रहे हैं। यदि आपसे कोई पूछे यहां पर क्या होगा, तो जीरो होगा, मध्य में क्या होगा, जीरो। सॉलिड क्या देखोगे, सॉलिड।
यहां ध्यान से देखिए, खोखले मोटे चद्दर के कारण, तो यहां ठोस, क्या लिखोगे, ठोस, मोटे चद्दर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां ध्यान से देखिएगा, ठोस के लिए इनसाइड ऑफ सॉलिड थिक चार्ज शीट। तो यहां ध्यान से देखिएगा, सॉलिड थिक चार्ज शीट के लिए आपका हमने कहा क्या किए, सॉलिड सिर्फ बना रहे हैं, आपको बताया है सॉलिड कैसा होगा। तो यार सोल्यूशन आप सिर्फ देखिए, हमने कहा उसमें जो सॉलिड भरा हुआ है उस पार्ट में काट दिए, आपका ऐसे पार्ट आएगा, सॉलिड था, या ध्यान से देखिएगा। और हमने कहा इसका स्फीयर ऐसे बनेगा, एक आपका स्मॉल आर होगा, एक आपका कैपिटल आर होगा। स्मॉल आर हमने माना दूरी, तो टोटल दूरी आपका क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। जब उस पार्ट में की काटोगे सॉलिड में की, ध्यान से देखिएगा, जैसे आपने आपका अभी फिगर से सॉलिड का अभी फिगर बनाया हो, अंदर डिस्ट्रीब्यूट है ना, देखो अंदर देखिए ऐसे भरा हुआ, तो वही पार्ट हमने उठाया। तो यहां ध्यान से देखिए, इसके कारण ई दिए, तो फाई इक्वल टू लिखोगे φ1, और इसके लिए नॉर्मल इधर होगा, ध्यान से देखिएगा, और इसके लिए इधर E इंटू डी ए एंड E इंटू डी ए। तो यहां ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ये 90 हो गया, 0 हो गया, तो फाई इक्वल टू लिखोगे φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो यहां Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा या E इंटू डी ए प्लस E इंटू डी ए, पढ़े हो। हमने कहा तीसरा स्टेप 0 अंदर के लिए 90 शो करेगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ई डी ए ई डी ए ई 0, क्यू इनक्लोज की वैल्यू आप क्या निकालोगे, वैल्यू में हो क्या होगा, रो इक्वल टू क्या पढ़े हो, रो इक्वल टू क्यू इनक्लोज, किसके लिए, वैल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़े हो, वैल्यूम चार्ज डेंसिटी आपका क्या होता है, रो इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा रो इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन बी होता है, बी को हमने कहा लंबाई या एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हो, हमने कहा इसका लेंथ क्या है, एरिया, इसका डीए पार्ट होगा, तो हमने कहा एरिया। यहां ध्यान से देखिए, रो इक्वल टू लिखोगे रो बी और बराबर लिखोगे क्यू इनक्लोज। तो एरिया आपका हमने आज से पहले बोला कि यहां ध्यान से देखिएगा, रो की वैल्यू रो ही रहेगा, बी एरिया डी ए इंटू लेंथ आपका क्या है 2r और बराबर क्यू इनक्लोज। इन दोनों को लिख तो आपका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा क्षेत्रफल गुणे और हाइट भी कर सकते हो या लंबाई कर सकते हो। तो क्यू इनक्लोज की वैल्यू निकाल लिए, तो यहां ध्यान से देखिए क्यू इनक्लोज की वैल्यू आप रख दीजिए, तो आपका हो जाएगा रो इंटू डी ए इंटू 2r और बराबर लिखोगे क्यू इनक्लोज। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा क्यू इनक्लोज आया, तो अब आपका कैंसिल क्या हो रहा, ईडीए ऐड करिए, ईडीए क्यू इनक्लोज की वैल्यू इसमें पुट करिए, तो 2 ई इंटू डी ए, 2 से 2 कैंसिल, डीए से डीए कैंसिल, तो आपका क्या बच रहा है, रो इंटू आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई, यही आपका बच रहा। यदि आपसे कोई पूछे इंटेंसिटी ऑफ इनसाइड के लिए, आउट के लिए क्या आता है, तो यहां ध्यान से देखिएगा, आउटसाइड के लिए आपको हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, आउटसाइड के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, बस आर की वैल्यू रख दीजिए, आर इक्वल टू क्या होगा, व्यास बाई
आर इक्वल टू डी बाई टू होता है। हमने कहा आर के स्थान पे क्या लिख दीजिए, ये आउट के लिए, तो आप लिखोगे रो इंटू डी बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ये आउट के लिए, ये इनसाइड के लिए। तो यहां ध्यान से देखिए, आज आपका हमने पढ़ाया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड थिंक चार्ज शीट, और ये आपका आया रिजल्ट। अब आप पढ़ोगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माने क्या होता है, आवेश का वितरण, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां ध्यान से देखिए, आपको हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं, और कैपेसिटेंस आपका कल आपका 3 यूनिट दोनों में खत्म हो गया, उसमें लेंस खत्म होने वाला है, और उसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे कैपेसिटेंस इसमें, और उसमें आपको पढ़ाएंगे फ्री। तो यहां ध्यान से देखिएगा, आज अब आप लोग देखोगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश का वितरण, आवेश का वितरण। पहला, वन द पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट, वन द पैरेलल प्लेट। यहां ध्यान से देखिए, एक प्लेट है और उस पर क्या है, क्यू आवेश। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये आपका हमने कहा क्यू आवेश, तो कह रहा है इस प्लेट पर बताइए आवेश कितना होगा। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा पहले प्लेट पर हमने कहा सॉल्यूशन देखिए, क्यू एवरेज आपको कैसे पता होगा कि यहां पर कितना आवेश होगा, इस पर कितना आवेश होगा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हम यहां पर आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। यहां ध्यान से देखिएगा, ये कंसेप्चुअल रहिए। ये फर्स्ट प्लेट पर हमने कहा क्यू आवेश है, और इस पर आपका देखिए क्यू आवेश है, तो क्यू और माइनस क्या करिए क्यू। हमने आपको पढ़ाया है एवरेज चार्ज, एवरेज चार्ज निकाल दीजिए। क्यू एवरेज का मतलब होता है क्यू, और बराबर लिखोगे फर्स्ट प्लेट और प्लस सेकंड प्लेट, ये फर्स्ट प्लेट और बाई टू। फर्स्ट प्लेट को ऐड करिए और प्लस सेकंड प्लेट को ऐड करिए। फर्स्ट प्लेट पर कितना आवेश है, ये देखिए फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। तो यहां ध्यान से देखिए, फर्स्ट प्लेट पर कितना आवेश है, बोलो क्यू, और सेकंड प्लेट पर कितना है, क्यू माइनस क्यू, और बाई टू, कैंसिल करिए क्यू बाई टू। अब ध्यान से देखिए, ये आपका क्वेश्चन था, अब इसको हम मिटा रहे हैं। फर्स्ट प्लेट एंड सेकंड प्लेट पर आवेश, अब हमने कहा क्यू की वैल्यू क्या करिए, क्यू एवरेज, क्यू की वैल्यू क्या करिए, प्लेट जहां जहां क्यू है वहां पर क्या करिए, क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू बाई टू रखिए। यहां ध्यान से देखिए, ये आपका जहां स्मॉल क्यू है वहां पर क्या लिख सकते हो, क्यू बाई टू, क्यू बाई टू। ये आपका एससी बर्मम है, एंड ये आपका क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो कैपिटल क्यू माइनस क्यू बाई टू। तो यहां ध्यान से देखिए, इसको आर हल करिए, देखिए कितना आएगा, आर करके देखिए। हमने कहा 2 क्यू में की 1 क्यू निकालोगे क्या आएगा, क्यू बाई टू। इसके माने फर्स्ट प्लेट पर आवेश क्यू बाई टू, सेकेंड प्लेट पर आवेश कितना, क्यू बाई टू। यदि इस पर क्यू आवेश है तो फर्स्ट प्लेट पर पूछे और सेकंड प्लेट पर पूछे कि बताइए सर आवेश कितना होगा, तो आप बताओगे क्यू बाई टू एंड क्यू बाई टू। तो एक और एग्जाम्पल आप देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन आप लगाते रहिएगा, अभी आपको समझ में आएगा कि कैसे। हमने कहा टू द पैरेलल प्लेट,
टू द पैरेलल प्लेट। यहां ध्यान से देखिए, टू द पैरेलल प्लेट मतलब दो प्लेट हो। तो यहां ध्यान से देखिए क्वेश्चन आपका, हमने कहा इस पर क्यू आवेश है, इस पे कुछ भी नहीं है। तो यहां ध्यान से देखिए, दोनों पे हमने कहा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। आवेश पूछा, ये बताइए दोनों प्लेटों, फर्स्ट प्लेट पर सेकंड प्लेट पर कितना आवेश आएगा, एंड थर्ड पे कितना आएगा, एंड फोर्थ पे कितना आएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कैसे आप सर बताइए कैसे होगा, तो यहां ध्यान से देखिएगा, अब आपको हम बताने जा रहे हैं। सॉल्यूशन देखिए, यहां ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है, इस पे आवेश क्यू, कैपिटल क्यू। तो यहां ध्यान से देखिए, इसको हमने कहा क्यू मानिए, और क्यू में की क्या करिए, घटा दीजिए, कैपिटल क्यू में की क्यू घटा दीजिए। ये सेकंड प्लेट हो गया। अब इसे इधर आओगे तो माइनस हो जाएगा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। अब ध्यान से देखिएगा, अब इधर क्या है, कोई प्लेट नहीं है तो प्लस हो जाएगा। ये देखिए, ये दोनों, ये माइनस होता है, ये आपका प्लस होता है, क्यू एंड माइनस क्यू। हमने कहा ये फर्स्ट प्लेट है और ये आपका फोर्थ है, दोनों का एवरेज निकाल दो। क्यू एवरेज इक्वल टू फर्स्ट और प्लस फोर्थ, दोनों प्लेट का एवरेज निकालो। तो फर्स्ट प्लेट पर आवेश क्या है, क्यू, सेकंड प्लेट पर क्या आवेश है, कैपिटल क्यू माइनस क्यू। तो क्यू और बाई क्या लिखोगे, टू, तो आपका कितना आ गया, क्यू बाई टू। और इसी को क्या बोलते हो, क्यू। जहां जहां आपका हमने कहा, अब वैल्यू रख दीजिए, इस क्यू की वैल्यू रख दिए, क्यू एवरेज मतलब क्यू की वैल्यू रखिए, तो आपका क्या हो जाएगा, इस पर आवेश क्या आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, क्यू कैपिटल क्यू बाई टू, क्यू माइनस कैपिटल क्यू बाई टू, एंड दूसरे प्लेट पे देखिए माइनस क्यू और माइनस क्यू बाई टू, एंड क्यू और माइनस क्यू बाई टू। तो सब पे देखिए एलसीएम सबको लेना आता है, तो 2 में की निकालोगे कितना आएगा, 8। यहां ध्यान से देखिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यू बाई टू एंड क्यू बाई टू, एंड इस पर देखिए क्यू बाई टू माइनस इस पर प्लस क्यू बाई। अब आप हर एक किसी का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, हर किसी का। हमने कहा बाई चांस दोनों पर सर आ जाए आवेश, क्या बाई चांस दोनों पर आवेश आ जाए, तब आप कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे, उसका भी तरीका देख लीजिए। यहां ध्यान से देखिएगा, अगला हमने कहा तीसरा स्टेप, तीसरा एग्जांपल देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का। वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। तीसरा स्टेप आप देखिए, चलो अगले वीडियो में आपको बताएंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आज यहीं तक रोक दे रहे हैं, तीसरा एग्जांपल हम अगले वीडियो में ले लेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, आप वीडियो को शेयर भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी कराते रहिए, और लाइक भी जरूर लाइक करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए। बस